बोले चतुर्भुज भगवान की, राम राजा सरकार की, निषाद राज भगवान की, अश्रु मैया की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, शिवराज सिंह मामा जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे क्षेत्र की लाडली बहनों की, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों की, समस्त जनता जनार्दन की, हमारे बुंदेलखंड में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए और विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में निवास करने वाली और यहां पर विराजमान लाडली बहनों के चरणों में नमन और दिगवार से लेकर के शिवराजपुर तक और बंजारीपुरा से लेकर के मस्तापुर मालपीरा तक के बीच से पधारे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता साथीगण, उपस्थित हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन, आप सबके चरणों में नमन करते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष श्री मान सिंह दांगी जी, श्री हरिश्चंद्र कुशवाहा जी, श्री गोविंद सिंह घोष जी, श्री आकाश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की पदाधिकारी, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा श्रीमती हेमा बुखारिया जी, सदस्य जिला पंचायत श्री रज्जे जैन जी, जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के जनपद अध्यक्ष श्री मकुंदी कुशवाहा जी, जनपद पंचायत जतारा के उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश रावत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष दादा शालग्राम चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र अहिरवार जी, हमारे जनपद सदस्य श्री दयाली केवट जी, सरपंच संघ से हमारे श्री मोतीलाल केवट जी, जेरोन से पधारे हमारे श्री राकेश शर्मा जी, श्री दीना विधवा जी, श्री हरिशंकर राजपूत जी, पंडित श्री ब्रजेंद्र मिश्रा जी, यहां पर विराजमान हमारे पृथ्वीपुर से पधारे समस्त सरपंच साथीगण, जिला पंचायत सदस्य साथीगण, पार्षद साथीगण, क्योंकि नाम लेना सभी का संभव नहीं है, मंच बहुत समृद्ध है, 100 लोग मंच पर हैं, बहुत लोग छूट भी रहे हैं तो माफ कर देना आप सब लोग। एक ही बार में सभी मंच को प्रणाम करते हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे हमारे समस्त साथियों के चरणों में नमन करते हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे संगीत के कलाकार श्री राजेंद्र गुर्जर जी, उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। साथियों, आने वाली 17 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव है और उस चुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव मात्र भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के बीच में नहीं है, वो संस्कार और गैर संस्कार का चुनाव है, वो अनुशासन शालीनता का चुनाव और अनुशासनहीनता का चुनाव है, वो अन्य अत्याचार की लड़ाई को खत्म करने का चुनाव है और क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने का चुनाव है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी और पूर्ववर्ती जिला टीकमगढ़ में जब कांग्रेस के विधायक और सांसद मंत्री हुआ करते थे,
क्षेत्र की जनता को भली भांति मालूम है कि किसान भाई रात में खेती करने के लिए सुरक्षित नहीं रह पाते थे, दुकानदार दुकानदारी नहीं कर पाते थे। अगर कांग्रेस के लोगों ने कोई कार्यक्रम को सजाया धजाया और किया तो दुकानदारों से गुंडागिरी के आधार पर चंदा वसूली होती थी, उनकी दुकानों का सामान खाली करा लिया जाता था और किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो अन्याय अत्याचार किसी से छुपा नहीं है। एक दिन मैं एक किसान भाई से बात कर रहा था गांव में, तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाना है, कमल का बटन दबाना है। हमने कहा ऐसा किस लिए? उनका कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस की सरकार में एक तरफ चोर उसकी बॉल खींचता था और एक तरफ किसान खींचता था रात में। और हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसा महसूस कर रहे हैं? बोले चाहे दिन में जाए चाहे रात में जाए, शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की चोरी डकैती अत्याचार नहीं हो रहा है। किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि आ रही है, लाडली बहनों के सम्मान में लाडली बहना सम्मान निधि आ रही है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल रहा, बेटियों को मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन मिल रही है, विकलांग भाइयों को विकलांग पेंशन के साथ साथ गाड़ियां दिलाई जा रही हैं और व्यापारियों साथियों के लिए सम्मान सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। अभी वो इस पृथ्वी पर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले साथी कांग्रेस का वो दौर भूल नहीं पाए जो 1993 से लेकर 2003 के बीच चला था। हमारी क्षेत्र की लाडली बेटी, बुंदेलखंड की लाडली बेटी और हम सब की सम्मानी दीदी उमा भारती जी ने हुंकार भर के इस क्षेत्र से सामंतवाद का सफाया किया था और दीदी ने आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनवाई थी। दीदी का आशीर्वाद आज भी हम सब लोगों के साथ है और कल भी हम लोगों के साथ था। दीदी के स्नेह आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का पौधा जो मध्य प्रदेश में लगा है, उस पौधे को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सब के ऊपर में है। और सरकार का गठन होने के बाद जब प्रदेश की बागडोर मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, 21वीं सदी के महान जननायक, करोड़ों बहनों के लाडले भाई, हजारों किसानों के लाडले भैया, बच्चों के लाडले मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने संभाली है, तब से किसी किसान भाई के पांव कांटा नहीं लगा है, बहनों का सम्मान बढ़ा है और भारतीय संस्कृति का जो नारा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस संस्कार को बनाए रखने के लिए मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने, लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान जी ने जो व्यवस्था मध्य प्रदेश की बहनों के लिए दी है, विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की बहनों के लिए दी है, कन्याओं के लिए दी है, वो किसी से छुपा नहीं है। बहनों के सम्मान के लिए अगर उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी तो लाडली बहना योजना चलाकर हर माह 1200 की 1250 की राशि भेजी जा रही है और घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है कि आने वाली कल में इस राशि को बढ़ाकर कहां तक ले जाना है, सबको मालूम कहां तक ले जाना है। बताओ भाई, आप बताओ, सबको पता, कुछ कहने वाली बात नहीं है। अरे सगे भाई से भी जब हम राखी बंधवाते हैं तो सगा भाई राखी बांधने के नाम पे 100 रुपए देते हैं या 500 रुपए देते हैं, लेकिन भैया शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों को प्रत्येक माह 1200 रुपए 1250 रुपए की व्यवस्था की है। किसान भाई जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, जिनके किसान खेत खाली हो जाते थे, उनके हित की चिंता को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान निधि भी भेजी है। और हमारे क्षेत्र में जहां सड़कों की समस्याएं थी, पुल पुलिया की समस्याएं थी, किसान भाइयों के लिए बिजली की समस्या थी, उनके समाधान के लिए इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया गया हो, चाहे शिवराजपुर से लेकर के पृथ्वीपुर वाली सड़क हो, चाहे दिगोड़ा से लेकर के मोहनगढ़ वाली सड़क हो, चाहे कैलगवा रोड से लेकर के भगवंतपुरा और कारी तक की सड़क हो, चाहे हमारे ब्रजवानपुरा से लेकर छेदा वाली सड़क हो, क्या कंचनपुरा से लेकर मोहनगढ़ स्टैंड वाली सड़क हो, सड़कों की जाल बिछा दिया गया है। और आम घाट के पुल की मांग लंबे समय से चल रही थी, इसको बनाने का श्रेय अगर किसी को है तो प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को।
ऐसे ही रूंगटा घाट जेरोन के पास रूंगटा घाट के पुल की मांग की जा रही थी, उस मांग को भी क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा किया गया है। पृथ्वीपुर में स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 14-15 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जा रहा है। जेरोन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जा रहा है। पृथ्वीपुर में 20 करोड़ की लागत से सिविल हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है। जेरोन जैसी छोटी जगह पर 16 करोड़ की लागत से ITI खोली जा रही है। पृथ्वीपुर में ITI खोली जा रही है। सीएम राज स्कूल पृथ्वीपुर में बनाया जा रहा है, भोपालपुरा में बनाया जा रहा है। आने वाले कल में जहां जहां स्वीकृतियां हुई हैं वो भी सीएम राज स्कूल बनना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में तो हमारी जो नहर हरपुरा नहर है उसको अचर्रा तालाब, कुमेड़ी तालाब, ब्रजमानपुरा तालाब, मोहना तालाब को भरने के लिए पूरी नहर को पक्का करा दिया गया। पूरी नहर के माध्यम सारे तालाब भर दिए जाएंगे। दिगोड़ा के साथियों की मांग रहती थी कि दिगोड़ा तालाब को हरपुरा नहर से जोड़ दिया जाए। उस मांग को भी प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा करते हुए 49 करोड़ की लागत राशि स्वीकृत करके उस नहर को भी बनवा दिया है। गौर के साथियों की मांग रहती थी कि हमें एक नायब कोर्ट की आवश्यकता है। गौर में नायब कोर्ट भी खोल दिया गया है। पृथ्वीपुर में SDM कार्यालय भी स्थापित कर दिया गया है। दिगोड़ा में नवीन तहसील भी स्थापित कर दी गई। चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो और बिजली के लिए 22 करोड़ की राशि पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए दी गई हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां पर विकास नहीं किया गया है। और सबसे ज्यादा अगर समस्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में रहती थी तो वो रहती थी पलायन की समस्या के। हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई, हमारे गरीब मजदूर भाई पैसा कमाने के उद्देश्य से दिल्ली, बंबई, हरियाणा और राजस्थान जाया करते थे। इस मांग को पूरा करते हुए पृथ्वीपुर में 250 एकड़ में एक जेर औद्योगिक केंद्र भी स्वीकृत कराया गया है, जहां 5000 नौजवानों को रोजगार मिलना है। 5000 नौजवानों को। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में एक पृथ्वीपुर का औद्योगिक केंद्र भी है, जहां 5000 नौजवानों को रोजगार मिलना है। पलायन भी रुकेगा, किसानी भी बढ़ेगी, खेती भी बढ़ेगी, शांति सुरक्षा भी कायम रहेगी, आपका सम्मान भी बढ़ा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ी है। हम शिक्षित होंगे तो स्वतः रोजगार उत्पन्न कर लेंगे। एक ख्याल अगर कोई रखता है तो परिवार का मुखिया रखता है। और परिवार का मुखिया होने के नाते प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घर परिवार की समस्याओं से लेकर के, खेती खलिहान की समस्याओं से लेकर के, घर के किचन की समस्याओं से लेकर के और जीवन मरण के सवाल तक जितनी भी समस्याएं होती सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, हमारी लाडली बहनें बैठी हुई हैं, सम्मानित किसान साथी भाई बैठे हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इन्हीं समस्याओं का समाधान खोजना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनाना है। अरे कितने साथी तैयार हैं? हाथ उठा करके तो बता दो कितने साथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। अगर आप सब तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तो विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार नारा लगा करके बता दो कि हम कमल खिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी का पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में। जब विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में कमल खिलेगा तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में होगी तो किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिलेगी। लाडली बहनों के खाते में लगातार उनकी लाडली बहना राशि आती रहेगी। मजदूरों के लिए जो सुविधाएं होती उनका भी उपलब्ध रहेगा। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, समाज का कोई भी वर्ग प्रताड़ित नहीं होगा। और हमारे इस क्षेत्र में केवट समाज के साथी रहते हैं, उनके तालाबों की व्यवस्था भी हमने अधिकांश कर दी है। जो छूटे हुए तालाब रह गए हैं वो केवट समाज के साथियों को दिलाए जाएंगे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे इस क्षेत्र की जनता का अमर शहीद सुनील नायक जी से बड़ा स्नेह था, बड़े हृदय के रिश्ते थे। ये वही भूमि है जिस पर सुनील नायक जी का खून और पसीना लगा हुआ है। सुनील नायक जी ने खून और पसीने से इस भूमि को सींचा था और उन्होंने सींच करके वो जमीन तैयार की थी जहां लगातार कमल खिलता रहा, लगातार कमल खिलता रहा है। ये वो फर्टाइल भूमि है जहां सुनील नायक जी ने अपना खून पसीना लगा कर कमल को खिलाया है। हम साथियों आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पर फिर से कमल खिलना चाहिए, कोई दूसरा तो नहीं खिल जाएगा। आपसे पूछना चाहते हैं अगर सुनील नायक जी के सपने को साकार करना है, मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं
अगर सुनील नायक जी आकस्मिक अमर शहीद नहीं हुए होते तो आज हमारे क्षेत्र की जनता की कोई परेशानी भी नहीं रह जाती, वो सारी समस्याओं का समाधान भी समय से हो गया होता। लेकिन काल के क्रूर हाथों ने सुनील नायक जी को असमय अमर शहीद हो गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस पावन भूमि को सुनील नायक जी ने अपने खून पसीने से सींचा है और खून पसीने से सींची हुई भूमि पर कमल ही खिलना चाहिए, कमल ही खिलना चाहिए, कमल ही खिलना चाहिए। तमाम गैर इरादे वाले लोग, गलत इरादा रखने वाले लोग हमारे साथियों को भ्रमित भी कर रहे हैं कि भैया ऐसा है वैसा है। एक ही व्यक्ति 3 तरह की बातें कह रहा है। जब एक बस्ती में जाता है तो कहता तुम्हारा बुरा कर दिया विधायक ने, दूसरी बस्ती में जाता है तो उससे कहता तुम्हारा बुरा कर दिया विधायक ने, तीसरी बस्ती में जाता तो कहता तुम्हारा बुरा कर दिया विधायक ने। मैं तो मंच के माध्यम से कहता हूं कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई अदावत नहीं है साथियों। ना इसमें मैं आपसे कहता हूं मेरे दिल में किसी के लिए कोई अदावत नहीं है। मेरे लिए तो मेरे दिल में तो आपके लिए प्यार और सम्मान पहले भी था, आज भी, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रहेगा। और मन से ये भी कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के लोग गुंडागिरी का इरादा रखते हैं और गुंडागिरी करना चाहते हैं और किसी ने अगर हमारे किसी कार्यकर्ता भाई को, हमारे बहन भाई को भी किसी तरह डराने धमकाने की कोशिश की है तो मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत सख्ती, कानून का सहारा लेकर के उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। किसी प्रकार की गुंडागिरी नहीं चलने दी जाएगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो गलत इरादे रखते हैं वो अपने कानों को खोल करके सुन लें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता साथी को, किसी भी समर्थक भाई बहन को अगर डराने धमकाने किसी की ने कोशिश की तो उसकी जगह जेल में होगी, वो बाहर नहीं रह पाएगा। इस बात को ध्यान रख ले। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहने वाली बहनें इतनी कमजोर नहीं है। पहले तो जवाब वो ही देना चाहते हैं और बुद्धिमत्ता पूर्ण जवाब देते हैं। इसके बाद भी अगर कोई गुंडागिरी करने की कोशिश करेगी तो हम भी अपना खून बहा देंगे, पसीना बहा देंगे, लेकिन आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना देना चाहेंगे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं क्या पृथ्वी पर की पावन भूमि पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शांति व्यवस्था के क्षेत्र में और विकास के, चाहे जनसाधारण मामला हो, चाहे हमारे बिजली का मामला हो, इन सारी व्यवस्थाओं को कायम रखना है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने के लिए आने वाली 17 तारीख को आपका आशीर्वाद कमल के फूल पर मिलने की आवश्यकता है। हम हाथ जोड़ करके आप सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप सबका आशीर्वाद आने वाली 17 तारीख को कमल के फूल पर मिलेगा। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद होगा। हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए। आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है, डॉक्टर शिशुपाल के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।